तो यार जब जेब खाली हो तो रिक्शा चलाने का अपना ही मजा होता है। सीन कुछ ऐसे हैं कि सुबह सवेरे उठने के बाद मैं चल पड़ा मोटा पैसा कमाने, लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि कमाने से पहले लगाने भी थे। बहरहाल अब सीएनजी की तरफ आते ही पूरे 500 रुपए की सीएनजी डालने के बाद मैं चल पड़ा मेन रोड की तरफ। आज मोटा पैसा कमाने का दिन था तो मेरा मूड काफी फ्रेश था, लेकिन याद आया कि मेरे रिक्शे का टर्बो खराब है तो मैं सीधा मिस्त्री खाने की तरफ पहुंच आया। मैं तो मिस्त्री खाने पहुंच जाता हूँ, लेकिन आगे से क्या देखता हूँ कि उस्ताद ने एक रिक्शे का इंजन खोला हुआ है। बस तो फिर क्या होता है कि उस्ताद को मैं बोलता हूँ कि मेरे रिक्शे का काम थोड़ा सा जल्दी कर दो। अब जैसे भी इमरान उस्ताद मेरे रिक्शे का क्लच बक्सा खोलता है तभी जाके मुझे पता चलता है कि मेरे टर्बो वाला सीन क्यों ऑफ था। खैर अब भाई से नया क्लच बक्सा लेके मैं इमरान उस्ताद के पास आ जाता हूँ और बोलता हूँ कि जल्दी से इसको फिट कर दो, क्योंकि आज मेरा मूड फुल मोटा पैसा कमाने का था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा टाइम मजीद जाया हो। बस तो फिर तेजी के साथ इमरान उस्ताद ने अपना प्यार दिखाया और मेरे रिक्शे को फिट करके रख दिया। बाकी आप भी इमरान उस्ताद से राब्ता कर सकते हैं। खैर अब रिक्शे में बैठते ही भूख वाला सीन फुल ऑन था तो मैं इकबाल भाई के पास पहुंच आया और यहाँ पे फुल सादा माहौल के साथ खाना खाने के बाद मैं चल पड़ा पैसेंजर की तलाश में। अब्दुल रोड से जीटी रोड पे आते ही मैं सीधा लाहौर अड्डे के सामने वेट करने लगा पैसेंजर का। बस तो यहाँ पे पूरे 35 मिनट वेट करने के बाद मैं चल पड़ा कि सखानी बाजार की तरफ। यहाँ पे आते ही मैंने काफी सारा वेट किया पैसेंजर का, लेकिन पैसेंजर यहाँ पे नहीं मिला। बस तो इतने में मेरी नजर जैसे भी टाइम पे पड़ती है तो मैं सीधा मस्जिद की तरफ आ जाता हूँ जोहर की नमाज अदा करने। बस तो नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से जैसे भी बाहर आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि कुछ फैन मेरा वेट कर रहे हैं। खैर अब इनसे मिलने के बाद मैं रुख करता हूँ सीधा रिंग रोड के, जहाँ पे मुझे पैसेंजर मिल जाता है। बस तो चाचू की दी हुई लोकेशन की तरफ जैसे भी मैं रुख करता हूँ कि रास्ते में टर्बो वाला सीन ऑन हो जाता है। चाचू को तो मैं इसकी मंजिल पे ले आता हूँ, लेकिन आगे से चाचू बोलता है कि यहाँ पे वेट करो, दोबारा मैं आप ही के साथ जाऊंगा। बस तो यहाँ पे अपने फॉलोअर के हाथ से ठंडा पानी पीने के बाद क्या देखता हूँ कि चाचू फिर से आके मेरे रिक्शे में बैठ जाता है। बस तो फिर मैं भी फुल टर्बो वाले सीन के साथ जहाँ से चाचू को उठाया तो वहीं पे छोड़ के पूरे 500 रुपए ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। अब फुल बाज की नजर के साथ शिकार को जैसे भी देखता हूँ कि शिकार मुझे मिल जाता है। बस तो क्वेटा से आए इन भाइयों को अपने रिक्शे में बैठाता हूँ और सीधा लाके शाही बाग के पास छोड़ देता हूँ और इनसे पूरे 200 रुपए रिसीव करने के बाद मैं चल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। तो यार पहले से बाजार के हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, यानी मजदूरी के लिहाज से। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मिनी व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।